100 गायों में से जिस तरह बछड़ा अपनी गाय को ढूंढ लेता है, उसी तरह कर्म अपने कर्ता को इस दुनिया के किसी कोने से ढूंढ निकालता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव वाइब के साथ। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है या आपने किसी को धोखा दिया है, तो उसका परिणाम भुगतने के लिए भी आप तैयार रहें, क्योंकि आपका कर्म या उस व्यक्ति का कर्म आपको या उसको कभी चैन से जीने नहीं देगा, क्योंकि वो कर्म जो है ना, आपके पास लौट कर ज़रूर आएगा। किसी व्यक्ति से आप प्यार करते हैं और आप प्यार करते करते उसमें इतने हो जाते हैं कि आपको दुनिया का एहसास तक नहीं होता। अचानक से आपकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है कि वो व्यक्ति आपसे ऊबने लगता है और आपको छोड़ देता है। आपने उस पर बहुत सारा पैसा वेस्ट किया होता है, बहुत समय दिया होता है, यानी आप उस डीप अटैचमेंट में चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति आपको छोड़ देता है, धीरे धीरे बात करना बंद कर देता है। आपसे बात उसे करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फिर वो कहीं और जाने लगता है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है, अगर आप साइकोलॉजी की माने तो साइकोलॉजी के हिसाब से एक बात तय है कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर आप ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं किसी भी तरीके से, तो वो व्यक्ति आपको बेकार समझने लग जाता है और वो व्यक्ति धीरे धीरे आपसे संबंध तोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि आप में अब उसे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। वो सोचता है कि ये पूरी तरह मेरे ऊपर डिपेंड हो चुका है, अब ये किसी काम का नहीं रहा। दूसरी बात अगर कहें तो आपके कर्मा बैक होते हैं। अगर किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आपने हिट किया है, दूसरे व्यक्ति का आपने दिल दुखाया और किसी और व्यक्ति के साथ आप जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए आप साल 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 साल आप उसके साथ सुकून से जी लेंगे, लेकिन आपका कर्मा बैक होगा और जिस दिन बैक होगा उस दिन आपको उसका ब्याज सहित आपको वो कर्ज चुकाना होगा जो आपने पहले वाले व्यक्ति के साथ किया। अगर आपने किसी को भी चीट किया है तो आपके साथ भी वो चीट किया जाएगा, चाहे वो आपकी बीवी करे, आपकी गर्लफ्रेंड करे, कोई भी करे, लेकिन आपको चीट किया जाएगा। ये बात 100% सत्य है। वहीं एक व्यक्ति था, उसने एक लड़की से बहुत प्यार किया। प्यार करने के बाद वो उसमें इतना खो जाता है कि उसे याद तक नहीं रहता कि वो इसमें कितना डूब चुका है। अचानक से क्या होता है, उनमें झगड़े शुरू हो जाते हैं और वो जो इतना प्यार था, लोग मिसाल देते थे, आज वो उस कगार पर खड़ा हो जाता है कि एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं। दोनों ही परेशान हैं कि हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है। वो एक बाबा जी के पास जाता है। वो थोड़े ध्यानी टाइप के व्यक्ति थे, यानी कि थोड़ी पहुँच थी, थोड़ी मतलब ज्ञान था। उनके पास पहुंचता है कि बाबा, मुझे एक लड़की से बहुत प्यार है, हम बहुत समय से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अचानक से हम दोनों के बीच में ये होने लगा है कि अब वो मुझसे बात नहीं करना पसंद करती है। अचानक से पता नहीं क्या हो गया है, बहुत झगड़े बढ़ने लग गए हैं। तो बाबा ने कहा कि बेटा, अकारण इस दुनिया में कुछ नहीं होता। बाबा ने कहा कि बेटा, याद करो, क्या तुमसे कुछ ऐसा काम हुआ है जो तुमने किसी के साथ गलत किया हो? तो वो व्यक्ति अपने दिमाग पर जोर डालता है और सोचने लग जाता है। तभी बोलता है कि हाँ, मैंने एक लड़की थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा, और मैंने उसे कभी भाव नहीं दिया। वो मुझ पर मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी, बहुत प्यार करती। मैं जो कहता था वो बहुत आसानी से मान लेती थी, लेकिन मैंने उसको ठुकरा दिया था। कुछ समय मैं उसके साथ रिलेशनशिप में रहा और उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया। उसके बाद उसे पलट कर भी नहीं देखा कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है। तो वो बाबा बोले कि बेटा, ये जो तुझे आज मिला है ना, वो उसी का नतीजा है। वो व्यक्ति नहीं देने आएगा तुझे कभी, लेकिन कुदरत देती है। जो कुदरत में तुम दे रहे हो ना, जो कुदरत में तुम सेंड कर रहे हो, इस प्रकृति को जो तुम दे रहे हो, वही तुम्हें वापस मिल रहा है। और तब तक वो ठीक नहीं होगा जब तक उस पहले वाले व्यक्ति को सुकून नहीं मिलेगा, जब तक वो व्यक्ति आपको दिल से माफ़ नहीं कर देगा, दिल से आपके प्रति अच्छा फील नहीं करने लग जाएगा, जब तक आप उसके दर्द को नहीं ठीक कर पाओगे, तब तक तुम्हारा दर्द भी ठीक नहीं होगा। इसलिए कोशिश करो कि जो हमसे प्रेम करता है उस व्यक्ति को कभी हर्ट मत करो, कभी तकलीफ़ मत दो, क्योंकि वही तकलीफ़ आपको 100 गुना होकर मिलेगी।